हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल सुनील कुमार क्रिएटिव हेयर स्टाइलिस्ट। आई एम सुनील और आज है हमारा वेडिंग हेयर स्टाइल सीरीज़ का 8वां हेयर स्टाइल। आज भी हम आप लोगों को ओपन हेयर स्टाइल बता रहे हैं जो कि बहुत इजी और बहुत कॉमर्शियल होने वाला है। सो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कैसे इसने होना है। कि दोस्तों आज की हेयर स्टाइलिंग के लिए थोड़ा सेक्शनिंग आप लोगों को बता देता हूँ कैसे आपने सेक्शनिंग लेनी है। देखिए अभी प्लानिंग हम ये कर रहे हैं फ्रंट के लिए, ये इस पे हम करेंगे फॉलिंग फ्रिंजेस। तो फॉलिंग फ्रिंजेस में ये क्लाइन पे भी आपका 2 फिंगर का थिक सेक्शन जाएगा। तो 2 फिंगर का ये फॉलिंग सेक्शन आपने लेना है और यहाँ पे हमने एक एडिशनल ब्रेड देनी है जो कि हम इसको कॉम्बिनेशन ब्रेड बोलेंगे। और ये हमने छोटा सा चंक्स जो कि मान सकते हो क्लाइन पे भी आप इसको 2 फिंगर का ले सकते हैं, डमी पे हमने 1 फिंगर डेंसिटी पे इसको ले रखा है। तो 2 4 आप कह सकते हैं। और उसके बाद ये वाला फोर्शर, ये सेक्शन भी आपका 4 फिंगर की विड्थ का होना चाहिए। क्रम्पिंग होगी तो 3 फिंगर में इसको बनाया जा सकता है और इसको आप 1 फिंगर में भी ट्विस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली फ्रंट के लिए हम 6 फिंगर का सेक्शन आपने आराम से, आपको इतना डेंस पार्ट चाहिए ही चाहिए इस फ्रंट के लिए। और सेम पोर्शन हमने अनदर साइड से भी छोड़ा हुआ है। साइड पार्टीशन के साथ में हम इसमें काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है बैक साइड में आपने क्या करना, यहाँ पे हम हल्का सा नेचुरल टाइप ऑफ वॉल्यूम देंगे। तो यहाँ से आप लोगों को सी सेक्शन लेके थोड़ा बैक कॉम करके वॉल्यूम क्रिएट कर लेना है। तो पहले हम इसी पे काम करेंगे। अगर आप मांग टिका सेटिंग लगाना चाहो तो वो भी किया जा सकता है इसके साथ, साइड प्रोफाइल पार्टिंग के साथ में। और यहाँ आपने सभी हेयर पे बाद में कर्ल्स तैयार करने हैं। देखो फ्रंट के ये सारे सेक्शन लॉकिंग के लिए यहाँ कहीं आएंगे, तो यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है कि जी हमें बेस सपोर्ट तो चाहिए। तो आपने फटाफट से हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेके रूट एरिया पे पहले तो आपने ग्रिपिंग दे देनी है। तो ग्रिपिंग किससे मिलती है हमें? बैक कॉमिंग से। यहाँ पे आप रूट एरिया पे मोटे मोटे सेक्शन लेके जस्ट रूट पे आपने बैक कॉम कर लेना है और स्प्रे कर देंगे। हल्का हल्का हम यहाँ पे बैक कॉम करेंगे जस्ट फॉर द ग्रिपिंग के लिए। अगर हमें फ्रंट के हेयर को यहाँ पे लॉक करना होगा तो यहाँ पे हमें बेस सपोर्ट मिल जाएगा। लॉकिंग करने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये काम आप पहले कर लें। कर्ल्स वगैरह भी आप अभी बना सकते हैं इसमें, केवल पीछे पीछे वाले हेयर पे, फ्रंट के हेयर पे अभी नहीं करना है। फ्रंट के हेयर पे आप बाद में करेंगे, पहले हम ब्रेड तैयार करेंगे। ऐसा आप बेस सपोर्ट दे दें और बाकी के हेयर पे कर्ल्स तैयार कर लें। यहाँ पे भी हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया और रूट पे हल्का हल्का बैक कॉम कर लेना है। फ्रिजी नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा सा बैक पॉइंट में हेयर थोड़े से फ्लफ़ी एंड बाउंसी भी हो जाएंगे। दैट्स इट। और यहाँ से बस आपका बैक कॉम जो है वो बाहर नहीं आना चाहिए। तो ये तो आपने बेस सपोर्ट के लिए हेयर को थोड़ा सा रूट पे आपने ग्रिप दी है, बस उसको कॉर्नर कॉर्नर से क्लीन भी कर ले, फ्रिजी नहीं लगना चाहिए। इस पे हम बैक कॉमिंग करके पफ जैसी लुक देने वाले हैं। तो यहाँ आपको फ्रंट से सेक्शन स्टार्ट करना है, टॉप पॉइंट से। तो हम यहीं से सेक्शन उठाएंगे और बैक कॉम करेंगे, आगे की तरफ बाल को छोड़ देना है। पीछे पीछे सेक्शन के, आगे नहीं जाना है। स्प्रे आगे की तरफ पलटे इसको। यहाँ से भी ब्रिक सेक्शन हम लेके चलेंगे। हाँ, बैक कॉम ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए तो बैक कॉम ज़्यादा, कम वॉल्यूम चाहिए तो बैक कॉम कम। ऐसे आप बैक कॉमिंग के लिए सेक्शन लेंगे और आगे की तरफ इसको प्ले कर देंगे। ऐसा करने से क्या होता है जी, आपको वॉल्यूम अच्छा मिलता है एज़ कम्पेयर टू जब आप बैक साइड से जो है आप बैक कॉम स्टार्ट करते हैं तो उसमें कम वॉल्यूम मिलेगा आपको, इस पे थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम मिलता है। ऐसा क्यों? ये हमने ऊपर से किया। हाँ, नीचे से हमें ये कॉर्नर से ज़्यादा बाहर नहीं करना है इसको। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि हर एक सेक्शन आगे की तरफ रिडायरेक्ट हो जाता है और आपकी बैक कॉम दबती नहीं है। ऐसे में आपके सेक्शन सभी जो है फ्री फ्लो बाउंस के साथ में आते हैं। बस सभी के हेयर को कॉम करते हुए
सभी हेयर को ऐसे कॉम्ब करना है और बस इसको पलट दीजिएगा। थोड़ा सा राउंड शेप, कॉर्नर से आपने हल्का हाथ से कॉम्ब करना है। यहाँ से भी हल्के हाथ से आप कॉम्ब करें, बाउंस को बिठाना नहीं है। बस, इट्स लुकिंग नाइस। इसको बाद में हम धीरे धीरे करके सेटल करेंगे। अभी बस आपने इतना हल्का फुल्का वॉल्यूम रख लेना है। बैक कॉम्बिंग कम ज़्यादा की जा सकती है, वो आपके टेस्ट के ऊपर भी निर्भर करता है। आप चाहे तो नेचुरल लुकिंग में भी रख सकते हो। बस ये हमने थोड़ा सा फ्लफ़ तैयार किया, ऐसे आपको जो है बाउंस दिख जाना है बैकअप द पॉइंट पे। अब फ्रंट वेरिएशन पे आएंगे। तो फ्रंट वेरिएशन पे फॉलिंग फ्रिंज, ब्रेडेड, ट्विस्टेड ब्रेड और यहाँ पे हम फ्रेंच फिस्टेल का यूज़ करने वाले हैं। तो थोड़ा पास से दिखाऊंगा। इस पोर्शन में आप लोगों को खजूरी चोटी बोलते हैं हम नॉर्मल, फ्रेंच फिस्टेल। अब ये फ्रेंच फिस्टेल जो है वो दोनों साइड से सेक्शन को एड ऑन करेगी। कहाँ तक? आपके रिसेशन पॉइंट तक। उसके बाद फिर हम नहीं एड ऑन करेंगे। सो 2 पार्ट में इसको डिवाइड करना है और इसको कंटिन्यू आपने ब्रेड को बनाना है। अब ब्रेड को ध्यान से देखें, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इजी है। ऐसे 2 पार्ट में 2 सेक्शन को डिवाइड करना है। एक इधर हो गया, एक उधर हो गया। अब इस किनारे से एक छोटा सा सेक्शन लेके इस वाले हेयर को दे देना है। दे दिया, बस ये यहीं पे मर्ज हो गया, समझ लो। उतना ही थिक सेक्शन आप इस साइड से भी उठाएंगे, बराबर का सेक्शन, और इस वाले को दे देंगे। फिर ये क्रिस क्रॉस हो गया बेसिकली। तो ये वाले हेयर फिर एक हो गए, ये वाले हेयर फिर मर्ज हो गए। अब आपने फिर वही करना है कंटिन्यू। अब हम रूट से भी सेक्शन को मर्ज करेंगे। उतना ही डेंसिटी का हेयर मैंने इस पे लिया, उस तरफ सेक्शन को दे दिया, हाँ इधर। साथ साथ में रूट से भी आपने एक सेक्शन को यूं उठा लेना है। अगर आप पतला पतला सेक्शन लेते हैं तो थोड़ी फाइन लाइन जैसा दिखेगा, सुंदर भी लगता है, और आप ऐसे उठा के भी इसको लिफ्ट अप करके बाउंसी लुक दिखा सकते हो। ठीक है, अभी नहीं, बाद में खींच लेंगे हम। फिलहाल अभी एड ऑन किया हमने सेक्शन, उधर गया, वहाँ से भी इतना ही डेंस सेक्शन जो हमने यहाँ दिया उतना ही इस वाले हेयर को देना है, और उधर से भी आपको एक सेक्शन को एड ऑन करना है। सो मिडिल लेयर से भी एड ऑन हो रही है क्रिस क्रॉस वे में। ये इधर आ गया, सारे बाल मिल गए यहाँ। तो पहले आप अंदर से एक फ्रेंच फिस्टेल, ये गई रेगुलर, और साथ में सेक्शन एड ऑन करना है। यहीं पे इतना बाल लेके हमने कंटिन्यू इसके साथ मर्ज करते हुए इसके साथ मिला दो, आप तुरंत मिला देना ऐसे कॉम करके। अब उतना ही चंक्स का सेक्शन अपोजिट साइड से भी ले लीजिए और इस वाले पे मिला देना है। बट यहाँ से भी रूट से हम, ये डच ब्रेड जैसा हो गया, स्कैल्प से आपको सेक्शन उठाने हैं, दोनों साइड से उठा रहे हैं, बट खजूरी चोटी के साथ में, फ्रेंच फिस्टेल के साथ में। अब इसको आपने कोशिश करनी है कि ये दोनों तरफ से बराबर बराबर आए। तो आपको दोनों तरफ बराबर बराबर सेक्शन उठाने हैं और इसको सेंटर पे रखना है। अगर आप थोड़ा पीछे चले जाएंगे, फ्रंट की लेंथ ज़्यादा आ जाएगी, तो हम इसको मिडिल ऑफ पॉइंट पे, वैसे तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, फ्रंट पे आप इसको थोड़ा सा दिखाएं, तो हम पीछे वाले सेक्शंस को कम वैल्यू करेंगे, आगे वाले सेक्शंस को थोड़ा ज़्यादा आपने बाउंसी रखना है। ठीक है, फिर प्रोसीड करेंगे। ये वाला बाल उधर के सेक्शन में गया, अगेन एंड अगेन आप यहाँ से एक पतला सा सेक्शन आपके लेके, जितना जितना आप ले रहे थे यहीं से आपने ऐड ऑन कर लेना है। अभी हम फ्रंट पे थोड़े लॉन्ग रख रहे हैं सेक्शन को, हाँ, ताकि वो थोड़ा सा फ्रंट से हमें लाइंस जैसा वर्क दे, लुक दे, अच्छा लगेगा। बैक साइड से थोड़ा सा आप इसको मिनिमलिस्ट रखेंगे, कम रखेंगे। तो बैक से समझे, देखो थोड़ा सा हम कम रखेंगे। तो कहने का मतलब ये है, ये लंबे लंबे दिखने चाहिए, छोटे छोटे दिखने चाहिए। आए समझ में? ये कब होगा? जब हाथ को आप पीछे रखोगे, यहाँ आगे रखोगे तो पीछे वाले सेक्शन लंबे हो जाएंगे, हमें इनको थोड़ा लंबा दिखाना है, तो हाथ पीछे रहेगा। तो आप अपना बॉडी पोजीशन ऐसे पीछे खड़े होकर बनाएं, तो ये ऑटोमेटिकली आपके जो फ्रंट के सेक्शन है ये लॉन्ग फॉर्म में दिखेंगे आपको। और थोड़ा सा यूँ पीछे लेके इसको कॉम भी करें, देखो। सो ये सुंदर सा लग रहा होगा दिखने में। बस ये गया, उधर आपने सेक्शन के साथ में मर्ज किया। अब उधर का सेक्शन पहले आप इनर लेंगे और फिर आपने कॉर्नर से लेना है। ये इनर लेयर ली, सॉरी आउटर लेयर, और ये स्कैल्प से भी हमने
थोड़ा सेक्शन इसमें मर्ज कर दिया। बस भाई यहाँ पे बाल को अलग अलग दिखाना ज़रूरी है। कॉम, ये ऊपर से हमने फ्रेंच फिस्टेल नॉर्मल करी एंड फिर फ्रंट से भी सेक्शन को एड ऑन किया। हाथ को पीछे रखना है, बनाते हुए हम पीछे जा रहे हैं। कहाँ पीछे? यहाँ जाएंगे। मैंने बोला था हम क्राउन एरिया तक ही इसको बनाएंगे, क्राउन से ज़्यादा नहीं। तो ऐसे आप सीधा रखें और सामने मिरर में चेक करना है आपने। प्रिसिशन पॉइंट अभी यहाँ है। तो अभी हम बैक पॉइंट से नहीं सेक्शन उठाएंगे क्योंकि हमें इस फ्रंट की वैल्यू दिखानी है। तो थोड़ा थोड़ा इसको अभी खींचा जा सकता है। अगर आप चाहते हो इसको उठाना तो उठा लीजिए ऐसे, ठीक है। तो थोड़ी लाइंस आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये आप दिखा भी सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा हैवियर फॉर्म में। पीछे वालों को नहीं उठाना है, नहीं तो फिर इसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो ऐसे आप इसको बनाते चले जाएंगे। एड ऑन किया हमने। नेक्स्ट टर्न बैक साइड से है। तो अब हम बैक साइड से सेक्शन को एड ऑन नहीं करेंगे, मींस स्कैल्प से सेक्शन नहीं उठेगा बैक साइड से, केवल यहीं से आपको फ्रंट से सेक्शन को एड ऑन करना है। ये नॉर्मल सेक्शन गया उस साइड और रूट से हमने केवल फ्रंट से जोड़ना है। कहाँ तक? थोड़ा आप आईब्रोज़ की आर्च पॉइंट तक ले सकते हैं इसको कंटिन्यू। बैक साइड से आपने केवल फ्रेंच ब्रेड तैयार करनी है, रूट से स्कैल्प को एड ऑन नहीं करना। तो एक सेक्शन लिया हमने बैक साइड से, दैट्स इट। और फ्रंट से आप एड ऑन करेंगे रूट से। तो एक सेक्शन पहले यहाँ से जाएगा और इसी के साथ में फिर आप स्कैल्प से एड ऑन कर रहे हैं। थोड़ा पीछे की तरफ सरकेंगे आप, बैक साइड की तरफ। दोनों सेक्शन को अलग अलग रखें। बस अब इसको थोड़ा वीडियो को रोक के देखिए बनाएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ से हम चाहते हैं कि ये वाला हेयर देख रहे हो, इसको हमने पीछे की तरफ ये छोड़ देना है। एक लेयर और ले लेंगे हम, इसके बाद में हम बाल को छोड़ देंगे, ठीक है। एड ऑन हो गई लेयर। यहाँ से एक और सेक्शन लिया हमने उस साइड से, बिल्कुल किनारे से लीजिएगा बाल, तभी आपकी ब्रेड की लुक आएगी। और हथेली को पीछे रखना, हाथ पीछे रखना है, दैट्स इट। ये मेरी लास्ट लेयर रहेगी यहाँ से, इससे ज़्यादा नीचे मैं नहीं जा रहा हूँ। बस इतना बाल मुझे छोड़ देना है। तो मान लो आपने आईब्रोज़ के एंड पॉइंट तक इसको आपने तैयार किया है। बस अब एक लास्ट लेयर बैक साइड से आएगी। अब हमें फ्रंट से कोई सेक्शन नहीं ऐड ऑन करना है। यहाँ से स्कैल्प से अब हम थोड़ा ऊपर चलेंगे ताकि मैं इसकी जो लुक को है उसको बाइंड कर पाऊँ रबर बैंड लगा के। यहाँ पे आप बॉब पिन नहीं लगाओगे, यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई रबर बैंड बांध देना है। बाद में आप बॉब पिन लगा सकते हो। बाद में कब लगाना है? पहले इसको रबर बैंड से बांध दो ताकि ये ख़राब ना हो, लूज़ ना हो, और उसकी प्लेसमेंट तय कर लीजिए आप। दैट्स इट। तो मैंने सोचा यहीं तक हम इसको बनाएंगे और इनको भी आप थोड़ा थोड़ा इन्हांस कर दो जैसी आपको लुक्स चाहिए हो। तो थोड़ा थोड़ा इसको टेक्सचराइज़ कर देंगे हम। बैकअप द पॉइंट से कम टेक्सचराइज़ करें, नहीं तो आगे की तरफ ये उलट जाएगी। अब आपने यहाँ पे एक रबर बैंड लगा लेना है। से नॉर्मल हमने एक रबर बैंड लगा दिया। यहाँ पे आपकी ब्रेड खुलनी नहीं चाहिए। बस कुछ इस तरीके से आप इसको तैयार करेंगे। क्लाइंट पे थोड़ा डेंसिटी कम रहेगा तो आपका लुक जो है ज़्यादा स्लिमर आएगा। एंड यहाँ पे आप 2 रबर बैंड लगा सकते हैं। अब ये बाल गया यहाँ से बैकवर्ड की तरफ, यहाँ से हमारा एज इट इज़ पफ दिखता रहेगा। ये रबर बैंड हमने छुपाना है। अब ये ब्रेड आगे पीछे मूव ना करे। अब आप इस पे जो है पिन लगा सकते हैं बैक, ये स्कैल्प से अटैच होते हुए। इंटरनल आपकी जो है वो पिन भी नहीं दिखनी है और आपकी ब्रेड भी मूव नहीं होगी। नीचे से हमने बॉब पिन लगा दी। अब ये वाला जो सेक्शन है ये आप कर्ल्स बनाएंगे यूँ तो इसका फ्लफनेस भी आएगा और ये विजिबल भी नहीं होगा। इनको भी आप खींच देंगे तो फ्रंट से भी बिल्कुल ये दिखने वाली नहीं है। सो एक ब्रेड यहाँ आ गई हमारी। ये सारे हेयर कर्ल्स होंगे बाद में। हाँ, कुछ बैकवर्ड के हेयर भी यहाँ पे आके कर्ल्स होने वाले हैं। यस, अभी ये सेकेंड सेक्शन ये हमने फ्रेंच फिस्टेल बनाई। अब इसकी बारी है। इसको आपको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। थोड़ा सा वैक्स स्प्रे लगा लेते हैं।
इससे थोड़ा सा फ्रिज कंट्रोल हो जाएगा, नीट एंड क्लीन लुक आएगी। 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और ऐसे चेहरे की तरफ ट्विस्ट करना है। तो नीट एंड क्लीन रहते हुए चेहरे की तरफ, आगे की तरफ आप बिल्कुल जो है इस ब्रेड के आगे आगे ले आएं, ऐसे ऐसे एग्जैक्टली चलते रहें चलते रहें चलते रहें और इसको टाइटली रखते हुए आपने एक बॉर्डर लाइन बना देनी है इसके आगे आगे ऐसे, ताकि वो दिखे भी और उसकी वैल्यू भी हो। और इसको आप बॉब पिन से यहीं पे लॉक कर देंगे। क्या इस पे भी रबर बैंड लगा सकते हैं? बिल्कुल, आप रबर बैंड लगा सकते हैं, इस पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी हम क्या कर रहे हैं, बॉब पिन के साथ यहीं इस ब्रेड की मदद ले रहे हैं और उसको नीचे नीचे लॉक कर दे रहे हैं। तो हमारी बॉब पिन्स भी नहीं दिखेगी और ये छुप भी जाएगी। दैट्स इट। तो ये बाकी का स्ट्रेट हिस्सा इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे हमने बॉब पिन लगा दी है, आपकी पिन्स कहीं नहीं दिखेगी, ये बॉर्डर लाइन पे। तो इसका पीछे का जोड़ा, इसका जोड़ा, इसके बीच में हमारी लेयर आ गया, तो काफ़ी सुंदर लगेगा, यूनिक लगेगा फ्रंट से। इसको थोड़ा उथला हुआ उठा हुआ दिखा सकते हो। हाँ, अगर आपको लगे आपकी ब्रेड कंट्रोल में नहीं आ रही है तो ये छोटी इनविजिबल पिन लेके इसके बीच में यहाँ पे स्कैल्प के सपोर्ट में यहाँ लगा दीजिए, तो ये अब ये हिलेगी डुलेगी भी नहीं। अब बचा हमारा फ्रंट वेरिएशन। ये आपकी अभी तक ये भी फ्रंट वेरिएशन का पार्ट है आपका। हाँ, फॉलिंग फ्रिंजेस, अब इसको भी आप सुंदर करके बनाएंगे एस लेयर्ड, क्लाइंट के फेस पे लुक देते हुए। तो बस इसको फ्रंट की तरफ कॉम करें, एस लेयर्ड ऐसे कॉम करना है। इसको यहाँ से हल्का सा अपलिफ्ट दिखाएंगे हम ऊपर, क्लाइंट के फेस पे लेंथ आ जाएगी और होल्ड स्प्रे। इस हिस्से को पहले आपने फिक्स करना है, 1 बार 2 बार 3 बार स्प्रे कर सकते हैं। सेकेंड टाइम ब्लो करें, इस पोर्शन को फिक्स करें, बाकी बचे हुए हिस्से पे भी कॉम करनी है आपने। और यहाँ फोरहेड को ढकते हुए इस ब्रेड के नीचे नीचे इसको रखते हुए थोड़ा आप आगे चले, ऐसे सेपरेट करें और आईब्रोज़ के आर्च पॉइंट को टच किया जा सकता है, दूर से स्प्रे करना है बस। और यहीं से आप चाहे इस बैंड को छुपाते हुए पीछे जा सकते हो, तो आपका रबर बैंड भी छुप जाएगा और कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। तो ठीक है, ऐसे चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप यू पिन्स लगा लें जब तक ये आपके फ्रंट की शेप को मेंटेन रखने के लिए, और ये सीधे जाके आपके पफ के अंदर लॉक हो जाएगा, ना तो पिन दिखने वाली है और आपका रबर बैंड भी छुप जाएगा। तो यहाँ आना है आपने, बैक कॉम हमने पहले कर ही रखा है, इसको ट्विस्ट करें यहीं पे और एक बॉब पिन आपने या 2 बॉब पिन यहीं पे आपने लगा देनी है ऐसे इनसाइड। ऊपर से बाल गिर ही रहे हैं, आपका ये बॉब पिन भी छुप जानी है। तो ये कॉमर्शियल वेडिंग हेयर स्टाइल में हम बहुत करते हैं ऐसे इनसाइड पिन अप, ऊपर से पफ आ जाता है, ढक देता है इसको, कोई भी समस्या नहीं आती है। मैं यहाँ पे स्प्रे कर लें, फॉलिंग फ्रिंजेस भी आई गई है, रबर बैंड भी हमने छुपा ही दिया है। दैट्स इट, इट्स नॉट विजिबल बेसिकली। बस बन गया हमारा फ्रंट वेरिएशन। सो ऐसे आप इसको तैयार करेंगे कि छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर को बिठा लें। देखो, ब्रेड को आप जितना पुलिंग टेक्निक यूज़ करेंगे आपकी ब्रेड उतनी ज़्यादा टेक्सचराइज लगेगी। ये ऑप्शनल हिस्सा है, इसको आप फ्रंट पे ही रह के इसको स्लीक लुक या कॉम करेंगे। यहाँ पे थोड़ा मर्ज कर दीजिएगा। देखो, यहाँ वाले पॉइंट पे बस आपको उसको थोड़ा ध्यान रखना है कि कॉम करके बाद में हम इसको यूँ आगे की तरफ मर्ज कर देंगे। इस स्लोप को बहुत अच्छे से आपने प्रेजेंट करना है। बाद में यहाँ पे स्प्रे मार देंगे हम, तो ये एज इट इज़ यहाँ पे सेट हो जाएगा इस तरीके से। तो ये फिनिश दिखाना, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अपोजिट साइड से क्या करें, अपोजिट साइड से भी आप सेम बना सकते हैं। इस साइड से सुंदर लगी रही है, अपोजिट साइड से भी आप ब्रेडिंग कॉन्सेप्ट बना दें। कौन सा ब्रेडिंग? जो हमने ये मिडिल पे बनाया है,
क्या यही चीज़ यहाँ भी करी जा सकती है? बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपको ये आ गया तो यहाँ भी किया जा सकता है। बट सिंप्लीफाई करते हुए हम यहाँ पे कई ऑप्शन है हमारे पास में। यहाँ पे आप चाहे ट्विस्ट करके, सिंगल ट्विस्ट करके, यहीं पे हल्का सा आप स्लिक लुक देते हुए यहाँ पे लाइंस वाइंस बनाई जा सकती है। देखो सुंदर लग रहा है, इट्स लुकिंग नाइस। फेस फ्रेमिंग सेक्शन छोड़ दो आप। यहाँ पे आप चाहते हो ब्रेडिंग करना तो यहीं से सेक्शन ले लो और ब्रेड कंटिन्यू स्टार्ट कर लो और ब्रेड को सीधे आप लॉक करेंगे फिर इसके अंदर, तो यहाँ से भी ब्रेड आ जाएगी, पीछे इसको लॉक हो जाएगा, स्लीक लुक भी आ जाएगा और अच्छा भी लगेगा। ये वाले हेयर आपने फ्रंट पे छोड़ देने हैं। तो यहाँ से भी हम ब्रेडिंग कॉन्सेप्ट तैयार कर लेते हैं। हाँ, दोनों तरफ, एक तरफ बनाएंगे तो क्लाइंट बोलेगी दूसरी तरफ भी दे दो, तो दे दीजिए। फेस फ्रेमिंग सेक्शन छोड़ा जा सकता है यहाँ से, तो छोड़ दीजिए। सेम रहेगा आपका खजूरी चोटी, फ्रेंच फिस्टेल। हाँ, तो यहाँ से आपने इधर से ये सेक्शन इसको दिया, उधर से उतना ही थिक सेक्शन यहाँ से यहाँ दिया। बेसिकली आप इसको बोल सकते हो क्रिस क्रॉस ब्रेड। फ्रेंच फिस्टेल हम इसको नॉर्मली जानते हैं। बैक साइड से फिर एड ऑन किया सेक्शन और एड ऑन भी करना है स्कैल्प से। फ्रंट से फिर हम लेंथी सेक्शन दिखाएंगे। एड ऑन किया सेक्शन को, स्कैल्प से भी आपने एड ऑन किया, थोड़ा पीछे जाएंगे हम। बस बालों को थोड़ा मैनेज करें। आपको बस अपनी ग्रिप पे फोकस रखना है। ग्रिप अगर आपकी सही रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों तरफ से सेक्शन, पहले इंटरनल आपकी खजूरी चोटी बन रही है, फिर आप फ्रेंच सेक्शन एड ऑन कर रहे हैं लॉन्ग लॉन्ग। बस प्रीवियस सेक्शन का ध्यान रखें और कंटिन्यू बनाते रहें। अब जो है हम बैक साइड से सेक्शन एड ऑन नहीं करेंगे स्कैल्प से, केवल यही है लेयर ली है। फ्रंट से आप इसको जो है एड ऑन करते जाएंगे, सेक्शन को भी और ब्रेड को भी। बहुत ज़्यादा हैवी सेक्शन अब नहीं उठाएंगे हम, क्योंकि यहाँ से हमें थोड़ा बैकवर्ड की तरफ जाना है और स्लिम लुक भी प्रेजेंट करनी है। तो बैक से सेक्शन लिया अगेन, यहाँ से एक और सेक्शन एड ऑन होगा और सीधा यहाँ से आप एक आधा, देखो मैंने पूरा नहीं लिया इसको, हाफ ले लिया है, तो फ्रंट की लुक आ गई स्लिमर। मीन्स आपका ये सेक्शन थोड़ा स्लिम वे में आ जाएगा तो सुंदर लगेगा, लाइंस भी सुंदर लगेगी। अब आप एड ऑन करते रहें। बैक साइड से एड ऑन किया, इसको दिया, यहाँ से भी एड ऑन किया और ये जो बचे हुए हेयर हैं इनको ले लो। अगर आपको ज़रूरत लगती है बस इतना हम छोड़ देंगे, ये कर्ल्स के रूप में आ जाएंगे हमारे। ठीक है, बस जो ब्रेड के हेयर हैं वो ले लिए हैं हमने। अब इसको आप एज आ फ्रेंच फिस्टेल लेते रहें। अब बिल्कुल हम पीछे चले जाएंगे। हाँ, फ्रंट से थोड़ा नोटिस करते रहें कितना वॉल्यूम चाहिए। यहाँ पे थोड़ा स्टॉप हो जाएंगे हम। ऑलवेज़ वॉल्यूम हम ऊपर ज़्यादा दिखाते हैं और साइड पे क्या हो जाता है, ये कम होता है एज़ कंपैरेटिवली। तो यहाँ पे आप इसको पुल इट आउट ज़्यादा करेंगे ऊपर से, तो यहाँ पे फ्लफ़ ज़्यादा और नीचे फ्लफ़ कम रहना चाहिए। या इट्स लुकिंग नाइस। बस अब इसको इतना करने के बाद कंटिन्यू आप अपनी फिस्टेल ब्रेड को कंटिन्यू कर सकते हो। ये यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से आप उधर जाओगे, वहाँ से भी फाइन सेक्शन, यहाँ से भी फाइन सेक्शन। मीन्स राइट वाला सेक्शन से छोटा सा बाल लिया, लेफ़्ट वाले को दे दिया और लेफ़्ट वाला फिर देने के बाद फिर दो हो गई, फिर लेफ़्ट वाले की बारी, लेफ़्ट वाले ने राइट वाले को दे दिया, मर्ज कर लिया, फिर आपके पास बचे दो सेक्शन। से दो सेक्शन में बनने वाली ब्रेड है। हाँ, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, क्या टू सेक्शन में बनने वाली ब्रेड, फ्रेंच फिस्टेल ही बोलते हैं, और क्या बोलना है। बस इसको कंटिन्यू करेंगे आप। ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ, बट एक दूसरे को ऐसे क्रिस क्रॉस में देते जाना है। क्रिस क्रॉस ब्रेड भी बोलते हैं लोग, बहुत सारे लोग इसको। बस अब यहीं पे हम रबर बैंड बांध देंगे और इसको जो है लॉक कर देंगे पफ के अंडर। तो कुछ इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे दोनों तरफ से, बहुत ही सुंदर लुक आएगी। एंगेजमेंट के दिन पे इसको आप बना सकते हैं। पार्टी वेयर हेयर स्टाइलिंग में भी ये जाता है। और बाकी फ्रंट हमने थोड़ा ब्रेडेड रखा है, काफ़ी क्यूट लुक आता है, सुंदर लुक आता है। और ये सारे हेयर सीधे जाते कहाँ हैं, पफ के नीचे। सो ये बाउंस जो हमने दिया है इसका काम ही है फ्लफ़
एक तो बाउंस एज अ पफ की लुक देना, और दूसरा ये फ्रंट के आए हुए सेक्शंस को छुपाना। तो पिनअपिंग हमारी इनसाइड हो जाएगी, आपके कोई पिन्स वगैरह भी नहीं दिखेंगे। तो ऐसे आप इसको इनसाइड लॉकिंग कर देंगे बस। तो बस इस तरीके से आप इसको यहाँ पे भी बॉब पिन लगा के लॉक कर दें। तो दोनों तरफ से लॉकिंग हो गई है। अब आपके इस वाले पफ को आपको अच्छे से मर्ज करना है, मैनेज करना है। तो हम इसको थोड़ा सटल कर देंगे और मर्ज कर देंगे। दैट्स इट। तो ऐसे आप सभी बालों को, बाकी जो भी हेयर हैं बचे हुए, उन पे आपने कर्ल्स कर लेना है। इनको आगे जाने दें, हाफ हेयर आगे आने चाहिए लुक के लिए। कुछ हेयर हम जो पीछे वाले बाल हैं उनको यहीं, और कुछ को आपने आगे रख लेना है। बस इस पोर्शन पे आपको कर्ल्स बना लेना है। अब कर्ल्स जो है आपके अवे फ्रॉम फेस रहेंगे, ऐसे आउटवर्ड की तरफ। तो कर्ल्स क्या लगेंगे, सुंदर लगेंगे। और आप इसको स्ट्रेट लुक में रखना चाहते हो तो स्ट्रेट लुक में भी रखा जा सकता है। सो कुछ ये ऐसा लुक आने वाला है साइड से, या इट्स लुकिंग नाइस। आपकी मेन लुक है आपका ये ब्रेड एंड फॉलिंग फ्रिंज। अपोजिट साइड से भी हमने ब्रेड लुक दी है बस। तो दिस इज़ द ऑलमोस्ट फाइनल रिजल्ट। बस हम कर्ल्स कर रहे हैं और आप लोगों को फाइनल लुक प्रेजेंट कर रहे हैं। सो आप लोगों को फाइनल लुक दिखाते हैं कर्ल्स करने के बाद। 3 4 गो। सो ओके गाइज, हियर इज़ द फाइनल रिज़ल्ट। सो ऐसे आपने जो है कर्ल्स को बनाना है। एक बार मैं आपको 360 डिग्री रोटेशन में इसका पूरा लुक दिखा देता हूँ। या इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। यहाँ वाले सारे कर्ल्स हमने इस साइड के ही हैं, यहाँ वाले सारे कर्ल्स आपने उस दिशा में करने हैं। यहाँ पे आपको हल्का सा फ्लफ़ी वॉल्यूम रखना है, जो हमने बैक कॉम्ब करके किया था। ब्रेड भी सारी इसके अंदर जाके लॉक हो गई है। और यहाँ से कर्ल्स हमने जो है इस पॉइंट से, मीन्स आप मान लो कि बिल्कुल आपने रूट से ही इसको आउटवर्ड दे दिया है, ईयर के एंडिंग पॉइंट से हमने दे दिया है। यहाँ पे हमने इसको फॉलिंग फ्रिंजेस के जस्ट नीचे से ही कर्ल्स को वहीं से मोड़ दिया है, और हल्का हल्का यहाँ पे पुलिंग टेक्निक का यूज़ कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से इसका पूरा आउटकम रिज़ल्ट आना है। इट्स लुकिंग वेरी वेरी नाइस। यस, अच्छी लग रही है ना, रियली इट्स लुकिंग वेरी नाइस। इसको आप एंगेजमेंट के दिन पे भी बना सकते हो। अच्छा, इसमें यहाँ पे इस पोर्शन पे, बिकॉज ऑफ हम इसको यहाँ पे बैंक्स दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा टेक्सचराइज़ किया है। तो आप 2-3 कर्ल्स को एक साथ कंबाइन करके ऐसा हल्का हल्का इसमें पुलिंग टेक्निक का यूज़ करके इसको थोड़ा टेक्सचराइज़ कर दीजिएगा। तो थोड़ा फ्रंट की लुक जो है वो आपस में थोड़ी बढ़ जाएगी बस। तो कुछ इस तरीके से आप इस हेयर स्टाइल को तैयार करेंगे। या आई लाइक दिस ब्रेड, आपको भी पसंद आई ना। सो ओके गाइस, ये था हमारा आज का हेयर स्टाइल। आई होप सो आप लोगों को ये हेयर स्टाइल पसंद आया होगा। प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स बॉक्स। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई हेयर स्टाइलिंग के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और आप सभी लोगों का प्यार एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखेगा। टिल देन, सी यू सून, बाय बाय।